नमः। ॐ स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। ॐ स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरणकमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यादिवाकरकरो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। राधा भक्ते हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां याच समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय मोहन चोर। दोनों हाथों को खोल के भाव से भी
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ताली में भी कंजूसी, जयकारा में भी कंजूसी, सब चीज में कंजूसी। ऐसा क्यों? अच्छा एक बात बताओ, जब यहाँ पर आते हो तो क्या जयकारा बोलने के लिए और ताली बजाने के लिए कोई मना कर देता है क्या? नहीं ना। देखो मैया माथा बड़े अच्छे से ऐसे हिलाती है, पर बजाने समय बजाती नहीं है। ऐसा क्यों? आलस है, आलस है शरीर में। अब मैं जब माताओं की तरफ देख करके बोलती हूँ तो हमारे भैया लोग बड़े ही प्यार से बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं। अरे भजन में ताली नहीं बजाओगे तो कहां बजाओगे? भगवान ने ये दो हाथ क्यों दिए? केवल घर के कार्य करने के लिए? बताइए, नहीं ना। तो और किस लिए दिए हैं? देखिए भगवान ने शरीर में जो भी दिया है ना, हमारा जो जीवन दिया है ना हमें, वो सबसे ज्यादा किस लिए दिया? घर के भी कार्य है और भी कार्य है, परंतु भगवान का सत्संग, भगवान का कीर्तन के लिए। और सही सलामत दिए तो और भी बड़ी बात है। तो मैया भजन में कंजूसी नहीं और जयकारे में भी नहीं। परम परात्पर अखिलेश्वर आकारण करुणा वरणाली श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में इस बालिका का सादर प्रणाम। श्री राम कथा, कृष्ण कथा एवं अन्य कथा के प्रमुख श्रोता श्री हनुमंत जी महाराज के चरणों में इस बालिका का सादर प्रणाम। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले हमारे सतगुरुदेव जी महाराज के चरणों में इस बालिका का सादर प्रणाम। दूर दूर से पधारे हुए बड़े बूढ़े बुजुर्ग बतावे दादा एवं माता अनुसुईया के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली हमारी मातृशक्ति, इन सभी को इस व्यास मंच की ओर से प्रेम भरा राधे राधे। तो आइए हम आज की पावन पुनीत कथा में प्रवेश करते हैं। और कथा में प्रवेश करने से पूर्व तन मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन। मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाए। केवल मैं ही जाऊं क्या? आप लोगों को जाना है? अच्छा किनको किनको वृंदावन जाना है? एक बार दोनों हाथ को खोल लीजिए। किनकी इच्छा है? बस इतनों की है और किन्हीं की इच्छा नहीं है। देखिए जिनको जिनको वृंदावन जाने की इच्छा है एक बार दिखाओ तो सही। अरे बिहारी जी बैठे हैं, साक्षात देख रहे हैं। अब जो हाथ नहीं खोलोगे वो तो फिर वो कहते हैं ना, उसका टिकट फिर कैंसिल है। क्यों? क्योंकि भगवान देख रहे हैं। इनके सामने नहीं बोलोगे तो फिर किनके सामने बोलोगे? एक बार भाव से जरा आप लोग भी बोल दीजिए। हो मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाए। बोलिए बोलिए। नहीं बोलना तो बोलिए एक बार। देखिए शर्माने से काम नहीं चलेगा। कहते हैं ना, जिसने किए शर्म उसके फूटे कर्म। तो अगर इनके सामने शर्म करोगे तो फिर कहां जाकर के बोलोगे? अच्छा जब मांगने का रहता है ना, जब भगवान से मांगने का रहता है कुछ, तो कैसे बिना शर्माए नहीं थोड़ा सब बोल डालते हैं कि नहीं भगवान मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे जीवन में ये करना है वो करना है, सब कुछ आपको करना है। बस लिस्ट दे देते हो, बाकी याद करने समय नहीं करते हो। चलिए कोई बात नहीं, सभी मन में प्रेम भाव से भगवान को याद कीजिएगा और दोनों हाथों को खोल लीजिए। देखिए ये सबसे बड़ा कंजूसी है, ताली नहीं बजाते हो। सभी भैया लोग इधर जितने भी सब भाई लोग बैठे हैं, सभी दोनों हाथों को खोल के और कहना है क्या? मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन
अभी कुछ देर पहले ही देवी जी कह रही थी ना, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। तो राधे राधे नाम लेने से कौन आते हैं? तो भक्त कहते हैं वहां मिल जाए, वहां मिल जाए, वहां मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। वहां मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। दोनों हाथों को खोल के भाव से वृंदावन में पाके बिहारी, वृंदावन में पाके बिहारी, वृंदावन में पाके बिहारी, वृंदावन में पाके बिहारी, पाके बिहारी है कुंज बिहारी, पाके बिहारी है कुंज बिहारी। और तुझे मिल जाए, गली गली में जाओ ना तो केवल बिहारी जी की सुगंध आती है, बिहारी जी की खुशबू आती है। कहते हैं क्या? वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। तेरे बन जाए, तेरे बन जाए, तेरे बन जाए बिगड़ेगा राधे राधे गाएंगे। तेरे बन जाए बिगड़ेगा राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम 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 राधे राधे गाएंगे। बोली राधे रानी सरकार की। तो आइए हम आज की पावन पुनीत कथा में प्रवेश करते हैं। महाराज भगवान के एक भक्त होते हैं जिनका नाम अजामिल था। वो कान्य कुब्ज ब्राह्मण था।
कन्नौज क्षेत्र में कान्यकुब्ज ब्राह्मण जिनका नाम अजामिल था। महाराज एक समय में अजामिल भगवान का इतना भजन इतना कीर्तन करता कि एक क्षण भी उसे समय नहीं मिलता किसी भी कार्य के लिए, वो इतना भजन कीर्तन करता। आज महाराज हेलो, ध्यान देंगे, जितनी भी माताएं मंच पे आती हैं, मैं पहले दिन भी निवेदन किया हूं और पुनः निवेदन कर रहा हूं, आप लोग मंच पे आवें तो बस लड्डू गोपाल जी के पास ही आवें, जो चढ़ाना है यहीं चढ़ावें। सबकी श्रद्धा है, हम किसी को मना नहीं करेंगे, सब कोई आवे यहीं तक। एक यहाँ पे बैठाइए। कारू जी कहाँ है? कारू यादव जी है? हाँ, कारू जी यहाँ बैठिए और यहीं बैठ के कथा सुनिए। इससे आगे किसी को नहीं जाने देना है। जे माल पानी तो से है रोकी है। ठीक। राधे श्री राधे। महाराज वो भजनों में इतना लीन रहता कि किसी और कार्य के लिए उसके पास समय नहीं होता। आज उनके पिता ने उनका बड़ी ही सुंदर कन्या से विवाह करवाया है। एक दिन प्रातः काल पिताजी पूजा कर रहे थे, तो पूजन से पूर्व पिताजी ने अजामिल से कहा कि पुत्र जाकर के थोड़े कुछ पुष्प ले आओ पूजन के लिए। आज अजामिल बगीचे में जाता है, बगीचे में जाता है और वहां पर जाकर के पुष्प तोड़ने लगता है। आज महाराज जिस वक्त वो पुष्प तोड़ रहा था, उसी समय उसे एक कन्या नजर आती है और उस कन्या को देख करके अजामिल मोहित हो जाता है, उस कन्या पर मोहित हो जाता है। उसने जाकर के उस कन्या से कहा कि हे देवी, क्या आप मुझसे विवाह करोगी? आप मुझे बड़े ही प्रिय लगी, क्या आप मेरे से विवाह करोगे? आज उस कन्या ने भी हाँ कहा है। अजामिल और वो कन्या दोनों विवाह करती है। अजामिल की जो पहली पत्नी थी, पिताजी ने जिससे विवाह करवाया था, उसको छोड़ करके, घर बार छोड़ करके वो दूसरे स्थान पर रहने लगता है। आज जितना वो भगवान का पूजन करता, जितना भगवान को याद करता, आज उसका उल्टा हो रहा है। भगवान को बिल्कुल भूल गया, भगवान के भजन को भूल गया, भगवान का नाम भूल गया। महाराज अब वो मदिरा पान करने लगा, जुए खेलने लगा। जरा भी भगवान का भजन कीर्तन नहीं करता, सब कुछ बंद कर दिया। परंतु वो जो देवी थी, वो जो कन्या थी, वो भगवान का पूजन करती, कीर्तन करती। कुछ समय व्यतीत होता है। अजामिल के 4 पुत्र होते हैं। महाराज कुछ समय बाद उनके द्वार पर कुछ संतों का आगमन होता है। कुछ संतों का आगमन होता है। संत द्वार से आवाज लगा रहे हैं कि हे देवी, दरवाजा खोलो। आज वह देवी पूजन कर रही थी। पूजन करने के बाद आई, दरवाजा खोला, देखा कि साक्षात संतों का आगमन हुआ है। सभी संतों को प्रणाम करती है और कहती है कि हे संत, हे ऋषिवर, आप लोगों का आगमन, आप लोगों का चरण मेरे आंगन में आज पड़ा है। मैं तो धन्य हो गई।
उन संतों ने कहा कि देवी, हम इस मार्ग से गुजर रहे थे और अधिक रात्रि हो जाने के कारण हम रुकने का स्थान ढूंढ रहे थे। पूरे गांव में जिससे भी पूछूं कि रुकने का उचित स्थान कहाँ है, उन सभी ने तुम्हारे घर को बताया है। तो एक रात्रि रुकने के लिए बस स्थान चाहिए और प्रातः होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आज महाराज जैसे ही वह देवी रुकने का नाम सुनती है, वो डर जाती है, घबरा जाती है कि कहीं अगर मेरे स्वामी ने इनको देखा और इनका अपमान किया तो बहुत ही बुरा होगा। संतों का अपमान देखा नहीं जाएगा। उस देवी ने उन संतों से कहा है कि आप कहीं और जाकर के ठहर जाइए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको यहाँ नहीं रोक सकती, मैं आपका अपमान देख नहीं सकती हूँ। और मेरे स्वामी ऐसे हैं, अगर उनको पता चल गया कि संतों का आगमन है, संत मेरे यहाँ रुके हैं, तो वो आपको बड़ा ही अशब्द कहेंगे, जो कि मुझे देखा नहीं जाएगा। संतों ने कहा कि देवी तुम चिंता मत करो, जैसे ही प्रातः होगा हम लोग चले जाएंगे, बस आज रात्रि भर का स्थान चाहिए। आज देवी ने कहा कि ठीक है, आप रुक जाओ। रात्रि होती है। आज अजामिल मदिरा पान करके घर वापस आता है तो उसने देखा कि आंगन में संत है, संतों का भजन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है। आज जैसे ही अजामिल ने देखा, वो चिल्लाने लगता है, संतों पर चीखने लगता है, अशब्द कहने लगता है। आज जैसे ही अजामिल की आवाज उसके पत्नी ने सुना, वो तुरंत ही भीतर से दौड़ी हुई आती है। आज महाराज अजामिल पर थोड़ा चिल्ला करके बोलती है तो अजामिल शांत हो जाता है। वैसे भी पत्नी के आगे पति का कब तक चलता है? अगर एक बार पत्नी चिल्ला करके बोल दे तो फिर सब शांत हो जाते हैं। आज उस देवी ने अजामिल पर चिल्लाया है, अजामिल शांत हो जाता है, अंदर चला गया। रात्रि में भोजन हुआ, भगवान को भोग लगाया है, खुद भी पाया, देवी को भी दिया। सभी भोजन करके कीर्तन करके रात्रि में विश्राम करते हैं। आज जैसे ही प्रातः हुआ है, प्रातः में जब सभी संत जाने लगे, देवी कुछ दान दक्षिणा दे करके और उन संतों को विदा करती है। जब संतों को विदा करती है तो सभी संत सोचते हैं कि जिसके घर का नमक खाया है, कम से कम उसका उद्धार का कारण तो बताते जाए, उसके उद्धार का कोई उपाय तो बताते जाए। तो संत ने पूछा कि हे देवी, आपके कितने पुत्र हैं? देवी ने कहा कि हे ईश्वर, मेरे 4 पुत्र हैं और भगवान की कृपा से 5वां होने वाला है। जब संतों ने यह बात सुनी तो संत कहते हैं कि मेरे कहने से आप अपने पुत्र का नाम नारायण रखना, कि मेरे कहने से आप अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। देवी ने कहा कि ठीक है और संतों को विदा किया है। कुछ महीने व्यतीत होते हैं। आज एक छोटे से बालक का जन्म हुआ है। जब बालक का जन्म हुआ है तो आज देवी को वही बात याद आती है कि संतों ने कहा था कि अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। आज उस देवी ने अपने बालक का नाम नारायण रखा है। धीरे धीरे वो बालक बड़ा होता है।
होते हैं ना, घर के सबसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, माता पिता सबसे ज्यादा लाड उन्हीं को करते हैं। जो छोटे होते हैं सबसे ज्यादा लाड प्यार उन्हीं को किया जाता है। महाराज आज यह बालक भी सबसे छोटा था घर में। अजामिल कहीं से भी आता तो बेटे को कहता कि नारायण इधर आओ, पानी भोजन हर चीज के लिए नारायण नारायण, हर समय नारायण को बुलाता। आज महाराज जब नारायण नारायण करके दिन भर जब वो नारायण का नाम लेता, नारायण के नाम का जाप करता, जितने भी पाप किए थे आज वो धीरे धीरे सब हट रहे हैं, सारे पाप मिट रहे हैं। देखो एक प्रभु का ही नाम मात्र ऐसा है कि चाहे आप उसे जान करके लो या अनजाने से लो, वो तो उद्धार करना ही है। जैसे कि अगर आप बिजली के तार को जान के पकड़ो या फिर अनजाने से पकड़ो, वो तो करंट देती है क्योंकि उसका देना काम है, वो करंट देगी ही क्योंकि उसका देना काम है। उसी प्रकार से नारायण का नाम जान करके लो या फिर अनजाने से लो, इनके नामों में ही उद्धार है। आज अजामिल को पता नहीं था, वो तो यह समझ करके नाम ले रहा है कि ये मेरे बेटे का नाम है और बस नाम को पुकारे जा रहा है। कुछ समय व्यतीत तो होता है, अजामिल का अंतिम समय आता है। अजामिल का अंतिम समय आता है। आज यम के पार्षद लेने के लिए आते हैं। आज जैसे ही यम के पार्षद लेने आए हैं महाराज, उसी समय नारायण के भी पार्षद आ गए। अब दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा कि नहीं इसे मैं लेकर के जाऊंगा। यम के पार्षद कहते हैं कि इसने जीवन भर पाप किया है, कभी भी कोई अच्छा कार्य नहीं किया है, इसने इतना पाप किया है। विष्णु दूत कहते कि भले इसने जीवन में पाप किया हो, जीवन भर पाप किया हो, पर अंतिम समय भी इसके मुख से केवल नारायण का नाम निकला है, तो अब तो ये नारायण के पास ही जाएगा। कि एक बार जो मेरे भगवान को पुकारे ले, एक बार जो मेरे भगवान को पुकार ले, फिर उसका तो उद्धार निश्चिंत है। आज अजामिल को विष्णु दूत लेकर के चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान का नाम, देखिए हमें अगला जन्म भी कैसा मिलता है, जिस प्रकार से हम अंतिम समय में जिसको याद करते हैं, अंतिम समय में जिसको हम याद करते हैं, अगला जन्म हमारा उसी में होता है। लोगों का जब अंतिम समय होता है ना, तो घर परिवार सभी को याद करते हैं, पर भगवान को याद नहीं करते। ना जाने कितने दूर के रिश्तेदारों को याद कर लेंगे, पर भगवान को याद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आजकल के लोग सबसे ज्यादा किस पर निर्भर हैं? बेटा, बेटी, पड़ोसी, परिवार, धन दौलत, इन सब पर ज्यादा निर्भर है। इन पर ज्यादा निर्भर है।
कि आज बचपन से बेटे को पाला है तो एक समय में बेटा भी काम आएगा, बचपन से बेटी को पाला है तो बेटी भी काम आएगी, सब काम आएंगे। तो एक बात कान खोल करके सुन लो, साधक ने बड़ा ही प्यारा भजन लिखा है, एक बार जरा ध्यान से उनको सुन लो। कहते हैं, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ये शरीर किस चीज का है? मिट्टी का है ना। भगवान ने किससे बनाया है? मिट्टी से। ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं हमारा केवल मिट्टी का हो, आप लोगों का सोना चांदी का हो, ऐसा है क्या? नहीं है ना। सभी को मिट्टी में बनाया है और अंत में कहाँ जाना है? मिट्टी में ही जाना है। तो एक बार कान खोल करके बात को सुन लो। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। दोनों हाथों को खोल के आवाज लोग पहले किस पर निर्भर रहते हैं? तो साधक कहता है क्या? बेटा बेटा क्या करता है, ओ बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा 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 तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। कब पड़ोसी बनेगा? कब बनेगा पड़ोसी? जब आप उनका विवाह कर दोगे, जब आपके घर में बहू आ जाएगी, आपके सुनेंगे? बताइए, आप लोगों का सुनेंगे नहीं ना? फिर किनका सुनेंगे? जो आएंगे फिर उनका सुनेंगे, फिर वो आपका सुनने वाले नहीं है। तो साधक ने कहा है क्या? बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, वो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। और जब बेटों से आस उठ जाए, जब बेटों से आस उठ जाए तो दूसरा आस किस पर लगता है? दूसरा आस
किस पर लगता है? तो साधक कहता है क्या कि दूसरा आस बेटी पर लगता है ना, तो सुन लीजिए बेटी भी कहां तक साथ देगी, कि बेटी भी कहां तक साथ देगी। सुन लीजिए, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी को तो एक दिन जवाई ले जाएगा, बताइए बेटी का जीवन भर आपके घर में रहेगी, आप जीवन भर उसको रख पाओगे? अरे बड़े बड़े राजाओं ने नहीं रख पाया तो हम क्या रख पाएंगे? कभी भी वो जीवन भर आपके साथ नहीं रहेगी। तो बेटी को तो एक दिन जवाई ले जाएगा, बेटी को तो एक दिन जवाई ले जाएगा, बेटी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, बेटी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को खोलिए, दोनों हाथ खोलिए। और जब इनसे भी आस हट जाए तो तीसरा आस किस पर लगता है? तीसरा आस किस पर लगता है? पड़ोसियों पर। चलो कोई बात नहीं, बेटा साथ नहीं दिया, बेटी साथ नहीं दी, पड़ोसी तो काम आएंगे। तो सुनिए, पड़ोसी भी कहां तक काम आएंगे? जिनका दिन भर आप पड़ोसी पड़ोसी करते रहते हो ना, वो भी कहां तक साथ देंगे, ये भी सुन लीजिए। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी तो एक दिन जला के चलाएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चलाएगा। बताइए, क्या पड़ोसी कभी भी आपके साथ मरने के बाद क्या चिता में जाएगा साथ? बताइए, या कोई परिवार कोई रिश्तेदार जाएगा? वो केवल शमशान तक ही जाएगा, शमशान से लौट करके आ जाएगा। तो पड़ोसी तो एक दिन जला के चलाएगा, पड़ोसी को एक दिन जला के चलाएगा, मिट्टी का खिलौना मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना धन दौलत में ना कि चलो कोई बात नहीं, कोई साथ नहीं दिया, अरे हमने इतना कमाया है वो किस दिन काम आएगा, हमने इतना कमाया है वो किस दिन काम आएगा, किसी दिन काम, किस दिन काम आएगा, वो जीवन भर काम आएगा। तो वो भी सुन लीजिए, वो भी क्या होगा। धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत और इनसे ममता छोड़ दे बगले, इनसे ममता
दौलत मेरे कोठी मिले। इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा, तेरा यहीं पे रह जाएगा। बताइए कुछ भी साथ जाएगा? कुछ भी साथ जाएगा? देखो जब व्यक्ति मर जाता है, जब चिता पे लिटा दिया जाता है, तो अंतिम समय में जो उनके शरीर में वस्त्र होता है ना, वो भी रख लेते हैं। अंतिम समय में जो वस्त्र रहता है उसको भी रख लेते हैं। बताइए कोई ऐसा है कि मकान दे देता हो या पैसे दे देते हो, घर दे देता हो, जायदाद दे देता हो? ऐसा तो कोई नहीं है ना, सब कुछ यहीं पर रह जाता है ना। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा, सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, 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 मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। क्या? मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ये जो मिट्टी का खिलौना भगवान ने बनाया है ना, ये खिलौना ही है। खेलने वाला कौन है? इसे चलाने वाला कौन है? श्री हरि नारायण। चलाने वाले ये है, और उनके लिए तो हम खिलौना ही है ना। तो ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तो जीवन में कुछ भी काम नहीं आने वाला है, वो कब तक काम आएगा? जब तक आप यहाँ पर हो, जब तक आप इस धराधाम पर, इस भूमि में, इस पृथ्वी पर हो, तभी तक वो सारे काम आएंगे। यहां से आप कुछ ले जा नहीं सकते हो, कुछ लेकर के नहीं जा सकते हो। अगर कोई चीज लेकर के जा सकते हो तो वो क्या है? कर्म, पुण्य। केवल यही साथ जाने वाले, और कुछ नहीं। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। कि खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है। ऐसा नहीं है कि जीवन भर जो कमाई किया है, जीवन भर जिस चीज में धन दौलत सोना चांदी जितना कुछ है, इन सब चीजों में जो जीवन व्यर्थ किया है ना, ये सब कभी भी साथ जाने वाला नहीं है। ये केवल यही की शांति दे सकती है। ये धन दौलत गाड़ी बंगले केवल यही की शांति दे सकती है, पर वहां का शांति केवल पुण्य, केवल पुण्य और कर्म ही दे सकता है, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं दे सकता है, क्योंकि अंतिम समय में तो कुछ भी काम आने वाला है नहीं। अंतिम समय केवल भगवान का नाम और भगवान का कीर्तन काम आने वाला है। महाराज, एक भरत जी नामक एक राजा थे, जिनका नाम भरत था। वो एक बार प्रातः में नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, और नदी में स्नान करने के बाद वो सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। जब वो सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे, तो अर्घ्य देते हुए उन्होंने क्या देखा कि एक गर्भवती हिरणी आकर के उस नदी में जल ग्रहण कर रही थी। जैसे ही उसने जल को पीना प्रारंभ किया, तभी एक शेर ने बहुत ही जोर से दहाड़ मारा, और जैसे ही वो शेर दहाड़ मारता है, वो हिरणी डर जाती है और डर करके पानी में छलांग लगा देती है। आज जैसे ही उसने नदी में छलांग लगाया है, महाराज वो पीड़ा में, अधिक ही पीड़ा से एक हिरण के बच्चे को जन्म देती है, और जन्म देने के बाद वो तुरंत ही
आज बालक को जन्म देने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। वो हिरण का बच्चा पानी में डूबने लगता है। यह दृश्य अजामिल, यह दृश्य भरत जी देख रहे थे। और जब यह दृश्य भरत जी देख रहे थे, वो तुरंत ही नदी में कूदते हैं और तैरते हुए उस हिरण के बच्चे के पास जाते हैं और उसे गोदी में उठा करके लेकर के आते हैं। आज वो अपने आश्रम में उस हिरण के बच्चे को लेकर के आया है और उस बच्चे का इस प्रकार से ख्याल रख रहा है मानो कि वो अपना बालक हो। उस प्रकार से उस हिरण के बच्चे का ध्यान रख रहे हैं। इस प्रकार से उस बच्चे का ध्यान रख रहे हैं। आज महाराज उस बच्चे के साथ इतना खेलने कूदने में वो मग्न हो जाते हैं कि ना ही दिन का ना ही शाम का पता चलता। भोजन करने का समय नहीं है, भजन करने का समय नहीं है। आज इतना वो भरत जी हिरण के बच्चे के साथ मोहित हो जाते हैं। इतना उस हिरण के बच्चे के साथ मोहित हो जाते हैं कि भोजन पानी का किसी चीज का उनको चिंता ही नहीं है। एक बार कुछ हिरणों का झुंड आता है और वो हिरण का बच्चा भी उसी झुंड में चला जाता है। महाराज दिन भर भरत जी उस हिरण के बच्चे को ढूंढ ढूंढ करके परेशान हो जाते हैं, पर कहीं भी वो हिरण का बच्चा मिलता नहीं है। परंतु जैसे ही संध्या हुई है, वो हिरण का बच्चा वापस लौट जाता है, वापस आश्रम में आया है। भरत जी देख करके बड़े ही प्रसन्न हो गए। जब भरत जी देख करके प्रसन्न हो गए, फिर वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ये दिन भर घूमने को चला जाता है, शाम को घर तो वापस आ जाता है। आज इसी प्रकार से एक दिन और हिरणों का झुंड आता है और उसी हिरण के झुंड में वो हिरण का बच्चा वापस से चला जाता है। और महाराज इस पर जाने के बाद वो वापस लौट करके नहीं आता है। जब वो वापस लौट करके नहीं आता है तो भरत जी उसकी याद में खाना पीना सब कुछ त्याग दिया है। सब कुछ त्याग करके उस हिरण के बच्चे को ध्यान करते करते अपने प्राणों का परित्याग करते हैं। अंतिम समय में जब उन्होंने हिरण को ही याद किया है, मरते समय भी हिरण को याद किया है, तो उनका जन्म, उनका जो अगला जन्म होता है वह भी हिरण का होता है। पर उन्होंने इतना भजन कीर्तन किया था कि हिरण के जन्म लेने पर भी उनको अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। सारी बातें याद थी उनको। महाराज आज जब हिरण के भेष में भरत जी जन्म लिए हैं, तो भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं, बार बार आग्रह करते हैं कि हे प्रभु, इस बार मुझे मनुष्य का जन्म दे दो, मनुष्य का तन दे दो। अगर इस बार मानव का शरीर दे दिया ना, तो आपको कभी नहीं भूलूंगा। इतना सा उपकार कर दो, मुझे मानव का शरीर दे दो। आज हिरण के शरीर में भी वो भगवान को याद करते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं। भरत जी ने कहा है कि मानव का शरीर इतना अनमोल है ना, मानव का शरीर बड़ा ही अनमोल है। आज आपको मनुष्य तन मिला है, क्या पता मिले या ना मिले, फिर कोई पता नहीं है ना कि अब अगला जन्म मानव का मिलेगा या किस चीज का मिलेगा। तो जब इस बार आपको मानव का तन मिला है इतना सुंदर, तो भगवान को याद कीजिए, भगवान को
भगवान के भजन में लीन हो जाइए, क्योंकि कहते हैं मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। और कहते हैं क्या, राम नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कहते हैं कि ये जो मानव का शरीर मिला है, ये पानी के बुलबुले की तरह है। क्यों? वो पानी का बुलबुला कब फूट जाए कोई पता नहीं रहता है। जब पानी में बुलबुले आते हैं ना, वो कब फूट जाए कोई पता नहीं है। उसी प्रकार से ये हमारा शरीर है, उसी प्रकार से ये हमारा प्राण है, कब चला जाए कोई पता नहीं है, कोई मालूम नहीं है कब प्राण चले जाए। इसलिए कहते हैं क्या, तू है बुलबुला पानी का, मत कर रे जोर जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर रे जोर जवानी का। संभल संभल कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल कर चलना रे बंदे, मीठी वाणी बोल रे, जीवन में रस घोल रे। दीवाने बोल रे, जीवन में तू बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ये जो मानव शरीर अब मिला है, ये फिर ना जाने कब मिला, फिर ना जाने ये मानव शरीर कब मिले कोई पता नहीं है। इसलिए भगवान की कृपा से, भगवान की दया से ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, तो इसका लाभ उठाए। महाराज आज भरत जी आंखें बंद करके उस हिरण के स्वरूप में भगवान को पूजते हैं, भगवान को याद करते हैं। अचानक ही उस जंगल में आग लग जाता है। सभी जानवर तो भागने लगते हैं, परंतु भरत जी वहीं के वहीं खड़े रहते हैं और भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु एक बार मानव का शरीर दे दो, बस आपसे यही मांगता हूं और कुछ नहीं मांगता, कि बस एक बार मानव का शरीर दे दो। आज उसी जंगल के आग में भरत जी ने अपना देह त्यागा है। भरत जी ने अपना देह त्यागा है। महाराज उनका पुनः जन्म होता है और इस बार उनको मानव का शरीर प्राप्त हुआ है।
एक राजा के यहाँ उनका जन्म होता है। राजा के 2 पत्नी थी। पहली पत्नी से उनको 9 पुत्र थे और दूसरी पत्नी से भरत जी थे। दूसरी पत्नी से भरत जी थे। महाराज भरत जी बड़े ही विद्वान थे, परंतु हमेशा इस संसार में सबके सामने मूर्ख बन करके रहते थे। देखिए, कभी भी आप देखो ना, जो सबसे बड़ा ज्ञानी हो, जो अधिक ज्ञानी हो, वो कभी भी ज्यादा बोलते नहीं है, हमेशा मौन रहते हैं। पर जो मूर्ख हो वो इतना बोलते हैं कि कभी शांत रहते ही नहीं है। अन्य राजा जब भरत जी को देखते तो सभी भगवान से कामना करते हैं कि काश ऐसा पुत्र हमें भी होता। महाराज एक बार की बात है, भरत जी राज्य में भ्रमण करने जाते हैं, तभी उनको पता चलता है पड़ोस गांव के एक राजा है जिन्होंने 3 शर्तें रखी है। 3 शर्त रखी है। वो 3 शर्त क्या है? पहला कि भगवान करते क्या है, और दूसरा भगवान खाते क्या है, और तीसरा भगवान रहते कहाँ है। ये 3 प्रश्न किए हैं और राज्य में घोषणा कर दिया है कि जो भी इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा मैं उनको ढेर सारे अशर्फिया दूंगा, पर जिसने भी इस प्रश्नों के उत्तर नहीं दिया उस सभी को मैं अपने कारागृह में डाल दूंगा। आज महाराज अशर्फियों के लालच में बहुत से लोग आते हैं, परंतु उनके प्रश्नों से राजा का मन नहीं भरता है कि नहीं ये प्रश्न नहीं है, सभी को कारागृह में डलवा दिया। अब जब भरत जी महाराज को पता चलता है तो वो एक संत का, एक साधु का भेष बना करके और उस राज्य में जाते हैं। और उस राज्य में जाने के बाद महल के दरवाजे पर आए हैं और सैनिकों से कहा है कि जाकर के कह दो कि आपके द्वार में आपके प्रश्नों का उत्तर देने वाला आया है। जाकर के अपने राजा से कह दो। आज सैनिक अंदर राजा के पास आते हैं, राजा से कहते हैं कि हे राजन, द्वार में एक संत आए हैं जिन्होंने कहा है कि आपके राजा का सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। महाराज राजा खुश हो जाता है कि चलो मेरे प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई तो है, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई तो है। उसने तुरंत सैनिकों से कहा कि जाओ उन्हें अंदर लेकर के आओ, सम्मान के साथ अंदर लेकर के आओ। आज सैनिक उन्हें अंदर लेकर के आते हैं। भरत जी महाराज ने कहा कि पूछो तुम्हारे प्रश्न क्या है। राजा ने पूछा कि भगवान करते क्या है। तभी भरत जी महाराज ने कहा कि अरे मूर्ख, तुम्हें प्रश्न करना भी नहीं आता। जो प्रश्न करता है वो अक्सर नीचे रहता है और जो प्रश्नों का उत्तर देता है वो हमेशा ऊपर रहता है। आज राजा ने बड़े ही आदर के साथ भरत जी महाराज को सिंहासन पर बिठाया है और फिर प्रश्न किया कि भगवान करते क्या है। भरत जी मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि तुम्हें अभी भी पता नहीं चला कि भगवान करते क्या है? तुम्हें अभी भी पता नहीं चला कि भगवान करते क्या है? अरे मूर्ख, भगवान ये करते हैं कि तुम जैसे राजा को क्षण भर में भिखारी और हम जैसे भिखारी को क्षण भर में राजा बना देते हैं। भगवान ये करते हैं। भरत जी महाराज ने कहा कि दूसरा प्रश्न करो कि दूसरा प्रश्न क्या है। अब महाराज
राजन ने दूसरा प्रश्न किया कि भगवान खाते क्या है। भरत जी ने कहा कि भगवान तुम जैसे राजाओं का अभिमान खाते हैं, तुम जैसे व्यक्ति का अभिमान खाते हैं। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान रहते कहाँ हैं, कि भगवान रहते कहाँ हैं। तो भरत जी महाराज ने कहा कि अपने सैनिकों से कहो कि एक बाल्टी पानी लाए और एक मुट्ठी नमक लाए। सैनिक एक बाल्टी में पानी लाते हैं और एक मुट्ठी नमक लाते हैं। राजा से कहा कि अब इस नमक को पानी में घोल दो। राजा ने वैसे ही किया, पानी में पूरे तरीके से घोल दिया उसे। अब भरत जी महाराज ने कहा कि अब इस पानी से नमक को निकालो। राजा कहता है कि अब तो पानी में नमक दिख ही नहीं रहा है, पानी से नमक निकालूं कैसे। भरत जी महाराज ने कहा कि बस इसी प्रकार से भगवान हर कण कण में व्याप्त है, हर स्थान पर व्याप्त है, पर हमें नजर नहीं आते। भगवान हर कण कण में व्याप्त है, हर स्थान पर है, पर हम जैसे व्यक्तियों को नजर नहीं आते। उनको पाने के लिए, उनको पाने के लिए ना जाने कितनी भजन, कितना कीर्तन करना पड़ता है, तब जाकर के प्रभु दर्शन देते हैं। ऐसे ही वो दर्शन देने वाले नहीं हैं। तो हम आज की वाणी यहीं पर विराम करते हैं और कल की कथा फिर से कल श्रवण करेंगे। आइए कथा को विराम करने से